एक प्रश्न है गौतम भाटिया का। सखा व सखा परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। मेरा नाम गौतम भाटिया है। मेरा यह प्रश्न कहें या सुझाव कहें, वह यह है कि हमें अगर भारत को वही पुराना महान भारत बनाना है जिसकी आप बातें करते हो अपने वीडियोस में, वह तभी संभव है जब हम अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली को वापस ला पाएंगे। आज की शिक्षा प्रणाली मैकॉले की बनाई हुई है। अंग्रेजों ने यह भारत को गुलाम बनाने के लिए यह शिक्षा प्रणाली भारत में लाई और हमारे सारे गुरुकुल खत्म कर दिए। यह आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को स्कूल में जो दी जा रही है, यह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। और जब तक यह रहेगी, हमारा भारतवर्ष वर्चुअल गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाएगा। अगर मुझे मौका मिले और आपका साथ मिले तो हमें गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। कृपया इस बात पर प्रकाश डालें और मार्गदर्शन करें। अभिनंदन। गौतम भाटिया जी, आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ कि ये शिक्षा नीति गलत है और ये बदली जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार मैंने कहा कि मैं आपसे सहमत हूँ, उसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिससे यदि आप जैसे लोग सहमत हो जाएं तो असल में क्रांति हो सकती है। हम सब जो हैं, हम सब ऐसे हैं जैसे बचपन में एक हाथी दिखाया जाता था। वो कहते थे कि कुछ लोग होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, तो हाथी को देखते हैं तो जिसकी पकड़ में जो आता है वो उसके संबंध में एक कल्पना निर्मित कर लेता है। उसी तरीके से होता यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा नीति गलत है, बदल दी जाए तो दुनिया बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन पद्धति आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने अपने तरीके के बहुत थाट हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब नहीं है, शिक्षा खूब हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर गलत हैं और जब डॉक्टर ख़त्म हो जाएंगे आयुर्वेद आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सारे डॉक्टर शिक्षा ले लेंगे, सब डॉक्टर पढ़े लिखे हो जाएंगे, ये आयुर्वेद झोला टाइप ख़त्म हो जाएंगे, तब सब अच्छा हो जाएगा। बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत तरीके की। सच बात है कि इन्हीं बातों ने तो हमें लड़ा दिया। हम भारत का हम जब बात करते हैं तो किसी के लिए भारत यूपी होगा, किसी के लिए बिहार होगा, किसी के लिए पंजाब होगा, किसी के लिए गुजरात होगा। लेकिन भारत क्या गुजरात है, भारत क्या पंजाब है, भारत क्या यूपी है? भारत किसी भूमि का टुकड़ा तो नहीं हो सकता। भारत किसी विचारधारा, एक विचारधारा से बंधी हुई चीज तो नहीं हो सकती। भारत असल में बहुत बड़ी बात है और भारत को बड़ी बात बनाती है उसकी इंसानियत। तो इंसानियत भारतीय नहीं हो सकती, इंसानियत किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के अंदर पाई जा सकती है। तो मैं कह सकता हूं, हो सकता है कि अफ्रीकन हो, वो मानवता रखता हो, इंसानियत रखता हो तो भारतीय हो। तो हम क्या करेंगे कि गोरी चमड़ी वाला है तो हम उसे भारतीय नहीं मानेंगे, काली चमड़ी वाला है तो हम उसे भारतीय नहीं मानेंगे, हम तो बीच वाले जो हैं उनको ही भारतीय मानेंगे। तो देखिए, अभी तक जितनी भी विरोध की क्रांतियां पैदा हुई या जो क्रांतियों की बातें हुई, उन क्रांतियों की विचारधारा किसी एक चीज़ से बंधी हुई थी। सिंगल थॉट जरा आसानी से समझ में आता है। सिंगल थॉट लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन सिंगल थॉट की बुराई ये होती है कि सिंगल थॉट जिस समय पूर्ण रूप से अपनी बात मनवा लेता है, उसके बाद वो फिर विकृतियों में तब्दील हो जाता है। मेरी क्रांति सिंगल थॉट वाली क्रांति नहीं है। आपने देखा होगा मैं ऑर्गेनिक के पक्ष में भी बोलता हूं, लेकिन अनऑर्गेनिक भी कहीं कहीं पे अच्छा होता है, उसके पक्ष में भी बोल देता हूं। मैं कभी कभी 8 PM क्रांति के लोगों के पक्ष में बोलता हूं, कभी कभी वो लोग कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं उसके बाद भी कह देता हूं। मैं केवल शिक्षा पे ही नहीं कहता हूं, मैं डॉक्टरों पे भी कह रहा हूं, मैं राजनीति पे भी कह रहा हूं, मैं हर बात पे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बात असल में ऐसी है कि कहा जाता है कि संविधान जब लिखा गया था तो उन्होंने कहा था कि राजा राज्य से हम मुक्ति करके हम
जनमानस का एक जो है वो राजा लाए जो जनमानस चलाए। लेकिन जनमानस जो चला सकती थी वो जनमानस को चलाने का तरीका ही गलत था, क्योंकि वो तो 5 साल में एक बार बटन जनमानस चलाती थी और बाकी वक्त उन जनमानस को वो लोग चलाते थे। एक बटन था हमारे हाथ में जो 5 साल में एक बार दबता था, और हमको ये सिखाया जाता था कि आपका वोट बहुत मूल्यवान है। हमें तो कभी 500 रुपया भी नहीं मिला भैया उसका। अब वो मूल्यवान कितना है ये हमेशा ही उनके लिए मूल्यवान था जिनको हमने दिया। अब ये बटन रोज दबाने का वक्त आ गया है। ये 8 PM क्रांति उसी बटन को दिन में 2 बार 3 बार भी दबा देगी। ये एक संविधान के निकट ही बिना सरकारी व्यवस्था के जनमानस द्वारा निर्मित आंदोलन होगा। जनता बताएगी सरकार को कि तुम्हारी नीतियां हमें अच्छी नहीं लग रही, और जनता बताएगी सरकार को लाइक करके कि हमारे आपकी ये नीति अच्छी है। जनता बताएगी। तो ये एक बटन तैयार कर रहा हूं मैं, जो बटन रोज दबाया जाएगा। ये ईवीएम नहीं होगा जिसे हैक किया जा सके। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन इस बटन को हैक नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि कल को हर शहर में 1 लाख आदमी अपने हो जाएं, और 1 लाख आदमी अपने हो जाएं, और किसी दिन उन्हें सरकार की कोई नीति का विरोध करना हो तो हर शहर के 1 लाख आदमी लाल रंग की टोपी लगा के निकलें। अगर ऑनलाइन क्रांति के बजाय ऑन रोड क्रांति भी करनी हो तो बड़ा सिंपल तरीका है कि 2 टोपियां कहूंगा सबसे खरीद लो, एक हरी टोपी एक लाल टोपी। कल सरकार ने कोई नीति बनाई तो एक जैसे लिख देंगे कि फला जगह ये नीति जो है सरकार की हमें अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है उस दिन हरी टोपी लगा के निकल आएंगे सब लोग। हर शहर में 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी हरी टोपी लगा के घूम रहा है, तो जनमानस को पता लग जाएगा कि आज का वोट सरकार के पक्ष में है। और किसी दिन सरकार ने कोई नीति बनाई कि ये गलत है, उस दिन सरकार को पता लग जाएगा हमारी नीति ये गलत है, इस नीति को बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। और आंदोलन फिर ऑनलाइन होगा और बहुत अलग ढंग का आंदोलन होगा। तो डियर, बातें तो बहुत सारी हैं। तो हम किसी दिन उस मैगले नीति का भी विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उस दिन हम जो हैं एक बात और कह देंगे, वो आपको प्लीज बुरी नहीं लगनी चाहिए। हम जिस दिन ये नई शिक्षा नीति का विरोध करेंगे ना, उस दिन हम गुरुकुल की नीति पे भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि वहां पे भी कुछ गड़बड़ तो थी। पूरी तो अच्छी नहीं थी। गुरुकुल की नीतियों पे या गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को लागू करने की जब हम बात करेंगे तो पहले हम ऐसे गुरु तो तैयार करेंगे जिन गुरुओं के सानिध्य में ऐसे शिष्यों को रखा जा सके जो एक नवीन दुनिया का निर्माण करें। तो चर्चा तो उस पर भी होगी। अभी तक तो जो संसद है, संसद भवन में नीति निर्धारण होने के लिए कुछ लोग बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद खुले मंच पे नीति निर्धारण की बात होगी। एक खुला मंच होगा संसद का जिस पे आप भी बात कहेंगे, मैं भी कहूँगा और लोग भी कहेंगे। आपको मालूम है कि 8 PM क्रांति के पक्ष में मैं बातें इतनी कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले समय में एक और बात भी 8 PM पे होगी जो बड़ी अजीबोगरीब होगी। और वो ये होगी कि दिन में एक पोस्ट ऐसी भी मैं लिखा करूँगा कि फला आप चिंतन चल रहा है, हमारे ये 200-300 लोगों ने मिलके ये चिंतन किया है और इस चिंतन को आप सुन लीजिए और फिर नीचे कमेंट्स में लिखिए कि कितने लोग इस चिंतन से राजी हैं और कितने नहीं हैं, और नहीं राजी हैं वो भी अपने तर्क दें, ताकि अगली बार जब उस चिंतन को करने के लिए लोग बैठें तो उस आदमी को भी उसमें शामिल किया जाए। क्योंकि बढ़िया विरोधी जो होगा वो अच्छा चिंतन करवा सकता है। तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारा ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसान आंदोलन का आश्वासन हो गया आप घर चलें और करेंगे राजनीति चल के। नहीं भाई, सच बात तो ये है
कि कई लोगों को लगेगा स्वामी जी जो कर रहे हैं कल को ये भी राजनीति करने लगेंगे। भाई मेरे, तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मुझे किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिज्ञों के कान पकड़ने की क्रांति है यार। राजनीतिज्ञ मैं हो जाऊंगा, तुम मेरे कान पकड़ने के लिए फिर कोई शशांक उठ खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं ही वो बना रहूं कि लोगों के कान पकड़ लूं। आप सब मेरा साथ दो, मुझे किसी राजनीति की जरूरत नहीं। राजनीति की जरूरत तो तब पड़ती है जब किसी तरीके से आप जो हैं कुछ कर नहीं पाते समाज के लिए और समाजी सिस्टम का शिकार होते हो और अंत में आप खिसिया के कहते हो कि भाड़ में गया, हम लोगों का अच्छा सोचते सोचते पागल हो गए, अब हम लोगों का बुरा करेंगे। आपको मालूम है हर नेता जब नेता बनता है आरंभिक काल में वो अच्छा ही होता है, क्रांतिकारी ही होता है, मानवता ही अपने दिल में रखता है। लेकिन जब मानवता के रास्ते पे वो चलता है तो उसे कुछ दिन बाद जिन लोगों के लिए वो कर रहा होता है उससे निराशा हाथ लगती है और उस निराशा के कारण वो ऐसा नेता बनता है जैसे हमारे देश के संसद भवन में बैठे हुए हैं। मैं जिस दिन ऐसा महसूस करूंगा कि मैं जिन लोगों के लिए कर रहा हूं वो मेरी बात नहीं समझ रहे, तो मैं करना ही छोड़ दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेता हो जाऊं। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी पहले आ चुकी थी, मैंने तब स्वीकार नहीं की, तो अब स्वीकार क्या करूं। हाँ, लेकिन इतना बता देता हूं कि नेता बनने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ वो होगी जहां हम नेताओं को भी प्रेम से गले लगा के कह सकें कि मित्र तुम अच्छे चले थे, भटक गए, लेकिन अब हम तैयार हैं अच्छी चीज़ों के लिए और तुम उसमें साथ दो और थोड़ी सी हमारी भी सुनो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। सच बात तो यह है कि मुझे दो लोगों की सर्वाधिक चिंता होती है और दोनों लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं। एक वो जो कायर हैं, एक वो जो कायर हैं, मुझे उनको जगाना है। वो कमजोर बच्चे हैं घर के। और एक वो जिनके पास ताकत है और सही काम नहीं कर रहे, उनको भी जगाना है। तो ये बात थोड़ी समझ लेनी है। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं और एक क्रांति हर चीज़ पे काम करेगी। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग भी इतना कर नहीं पाओगे और मुझे तुरंत ही इसके बाद सखा की पाठशाला के लिए भी टाइम दिया हुआ है। समय की बाध्यता है, तो मैं उस बाध्यता के तहत कई लोगों के प्रश्न हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ, कल हम प्रश्न उठाएंगे।